हर आने वाला दिन तुम्हारी ज़िंदगी का पिछले दिन से बेहतर होगा। कैसी दिल लगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। ने मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर किया है, उससे मेरी शादी होगी तो मुझे कभी यकीन नहीं आता। आज से 4 महीने पहले अगर कोई मुझे बताता जिस लड़की ने, तुम कहोगी सुबह है, तुम कहोगी शाम है, जो खुद को बिन तेरे मैं बहुत खुश हूँ और थोड़ा नर्वस भी। तुम जैसा कामयाब चाहती हो मैं वैसा बन के रहूँ। तुमसे ही करता, कैसे चलेंगे सिलसिले, दिल जो करे कभी तो मिलना फिर वहाँ है तू। शुरू तुम पर ही सब खत्म, मेरी जिंदगी है तू। मुझसे कभी भी कोई कंप्लेन नहीं होगी। कैसी दिल लगी है। आयरा और काम्यार बहुत ज्यादा खुश होंगे। काम्यार को यकीन नहीं आ रहा होगा कि जिस लड़की को उसने चाहा वो उसकी बीवी बनने वाली है। काम्यार यहाँ पर आयरा से वादे कर रहा होगा कि वो जो चाहेगी वो बिल्कुल वैसा ही करेगा, लेकिन किस्मत यहाँ पर काम्यार पर हंस रही होगी क्योंकि जल्द ही आयरा खुद काम्यार को धक्के मार कर यहाँ से निकालने वाली है, क्योंकि फारे और हावर की चाल कामयाब होने वाली है। तो फलक आयरा को निकाह के लिए लेकर जा रही होती है तो इसी लम्हे आयरा के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। दूसरी तरफ से आवाज आती है कि काम्यार तुमसे बदला ले रहा है, अगर यकीन ना आए तो वो वीडियो देख लो जो मैंने भेजी है। आयरा कांपते हाथों से वीडियो खोलती है और जैसे ही वो वीडियो देखती है इसके चेहरे का रंग एकदम उड़ जाता है, खत्म वही रख जाते हैं और वो बेअख्तियार कह देती है कि वो ये निकाह नहीं कर सकती। फलक हैरत से उसे देखने लगती है। उसी इसना में काम्यार आगे बढ़कर पूछता है कि आयरा क्या हुआ है, मगर आयरा कुछ कहे बगैर मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा देती है। काम्यार वीडियो देखते ही फौरन कहता है कि ये फरिया की चाल है, वो हमारी शादी नहीं होने देना चाहती और वो आयरा को समझाने की भरपूर कोशिश करता है, मगर आयरा का दिल टूट चुका होता है। इसी लम्हे इरफान साहब गुस्से में आकर काम्यार का गिरबान पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी की जिंदगी से दूर रहो। आयरा रोते हुए कहती है कि अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो यहाँ से चले जाओ, और काम्यार भारी दिल के साथ वहां से निकल जाता है। बाहर निकलते ही हावर के आदमी उसे जबरदस्ती गाड़ी में डालकर अगवा कर लेते हैं। इधर फरिया को खबर मिलती है कि काम्यार अब तक घर नहीं पहुंचा तो वो घबरा कर हावर को फोन करती है। हावर बताता है कि उसने काम्यार को पकड़ लिया है, जिस पर फरिया चौंक जाती है और कहती है कि ये हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था और उसे छोड़ दो, मगर खाबर इसकी बात नहीं मानता। दूसरी तरफ सहेल को शक हो जाता है और वो पुलिस में काम्यार की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। पुलिस मोबाइल ट्रेस करके इसी लोकेशन पर पहुंच जाती है। हावर भागने की कोशिश करता है मगर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। काम्यार गुस्से में हावर से पूछता है कि ये सब किसके कहने पर किया गया, तो हावर खौफ के मारे सच अगल देता है कि फरिया उसके साथ मिली हुई थी और वे वीडियो भी उसी के कहने पर बनवाई गई थी। पुलिस के साथ काम्यार फरिया के घर पहुंचता है, जहां मालूम होता है कि आयरा तालीम के लिए अमेरिका जा रही है। इस सुनते ही काम्यार एयरपोर्ट की तरफ दौड़ पड़ता है। एयरपोर्ट पर आयरा रवाना होने ही वाली होती है कि पीछे से काम्यार की आवाज आती है। आयरा पलट कर देखती है तो उसकी आंखें भर आती हैं। इसी वक्त पुलिस हावर को आयरा के सामने ले आती है और हावर सबके सामने सच बता देता है कि वीडियो जाली थी और फरिया के कहने पर बनाई गई थी। आयरा टूट जाती है और काम्यार के पास आकर रोते हुए कहती है कि इससे बहुत बड़ी गलती हो गई और उसने इस पर यकीन नहीं किया। काम्यार हाथ बढ़ाकर कहता है कि अब सब खत्म हो गया है। इधर इरफान साहब को भी सच्चाई समझ आ जाती है और वो काम्यार से कहते हैं कि उनसे भी गलती हो गई, उन्होंने बगैर हकीकत जाने उसे कसूरवार समझ लिया। जिस पर काम्यार अदब से जवाब देता है कि अगर वो उसकी जगह होते तो शायद यही करते। घर वापस आकर इरफान साहब फैसला करते हैं कि निकाह अभी होगा। मौलवी साहब को बुलाया जाता है। मौलवी साहब पूछते हैं आयरा बनती इरफान के आपको काम्यार से निकाह कबूल है? आयरा नम आंखों से कहती है कबूल है। फिर काम्यार से पूछा जाता है तो वो भी कबूल है कहता है और यूं निकाह मुकम्मल हो जाता है। कुछ दिन बाद खबर आती है कि फरिया जेल में अपना जहनी तवाज़ुन खो चुकी है, जबकि आयरा और काम्यार इस यकीन के साथ एक नई जिंदगी का आगाज करते हैं कि सच्ची मोहब्बत को ना कोई साजिश, न कोई झूठ और न ही कोई चाल कभी जुदा कर सकती है। वक्त गुजरने के साथ साथ आयरा और काम्यार की जिंदगी में आने वाले जख्म आहिस्ता आहिस्ता भरने लगते हैं, मगर इन बाक़ियात के निशानात उनके दिलों में एक सब की सूरत हमेशा जिंदा रहते हैं। आयरा अब ज़्यादा संजीदा और समझदार हो चुकी होती है। वो जान गई होती है कि सिर्फ आंखों से देखी हुई चीज पर यकीन कर लेना कभी कभी इंसान को बहुत बड़ी गलती की तरफ ले जाता है। इसीलिए वो हर बात को परखने और समझने की आदत अपना लेती है। काम्यार भी उस आजमाइश के बाद पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। वो आयरा को सिर्फ अपनी बीवी नहीं बल्कि अपनी हमसफर, अपनी राजदार और अपनी सबसे बड़ी ताकत समझने लगता है। वो जानता है कि रिश्ते सिर्फ मोहब्बत से नहीं बल्कि भरोसे,
बर्दाश्त और एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने से मजबूत होते हैं। इरफान साहब अब अक्सर अपने फैसलों पर गौर करते हैं और उन्हें एहसास होता है कि एक बाप होने के नाते उनका फर्ज था कि वो गुस्से और जज्बात के बजाय अक्ल से काम लेते। इसी एहसास के तहत वो कामयार के लिए दिल में एहतराम पैदा कर लेते हैं और उसे अपने बेटे जैसा दर्जा देते हैं। घर के बाकी अफराद भी इस तलख तजुर्बे से सीखते हैं कि अफवाहें और साजिशें किस तरह खुशहाल घरों को उजाड़ देती हैं। फलक और सहल इस बात पर शुक्र अदा करते हैं कि वक्त पर सच सामने आ गया, वरना एक मासूम रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। आयरा और कामियार अब एक दूसरे से वादा करते हैं कि किसी तीसरे को कभी अपने दरमियान आने नहीं देंगे। वो हर मुश्किल, हर हाफ और हर सवाल एक दूसरे के साथ बांटेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया है कि सच्ची मोहब्बत वही होती है जो आजमाइश की आग से गुजर कर और भी ज्यादा मजबूत हो जाए। जिंदगी एक बार फिर मामूल की तरफ लौटने लगती है, मगर अब सब कुछ पहले जैसा नहीं होता, क्योंकि हर दिल ने उस आजमाइश से कुछ ना कुछ सीख लिया होता है। आयरा के रवैये में अब ठहराव और पख्तगी नजर आती है। वो छोटी छोटी बातों पर घबरा जाने के बजाय कामियार के साथ बैठकर बात करना सीख लेती है और दिल में छिपे खौफ को लफ्जों में ढाल देती है। कामियार भी अब सिर्फ मोहब्बत जताने वाला शौहर नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार साथी बन चुका होता है जो आयरा की खामोशी, उसकी आंखों की नमी और उसके लहजे की कपकपाहट को समझने लगता है। दोनों के दरमियान एक ऐसा रिश्ता कायम हो जाता है जिसमें सवाल पूछने की आज़ादी और जवाब देने का हौसला मौजूद होता है। इरफान साहिब अब घर के हर फैसले में आयरा और कामियार की राय को अहमियत देने लगते हैं और अक्सर ये बात दोहराते हैं कि इर्तिमाद के बगैर कोई भी रिश्ता कायम नहीं रह सकता। वो अपनी बेटी को मजबूत देखकर मुतमईन होते हैं और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि एक बहुत बड़ी तबाही से घर बच गया। फलक सारे सफर में आयरा के लिए सहारा बनी रहती है और उसे बार बार ये एहसास दिलाती है कि औरत की असल ताकत उसका सब्र और उसकी समझदारी होती है। दूसरी जानिब फरिया की कहानी एक खामोश सब्त बनकर सबके सामने आ जाती है कि हसद और इंतकाम इंसान को कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं। आयरा और कामियार अब अपनी नई जिंदगी को सिर्फ एक रोमानवी ताल्लुक नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी समझते हैं, जहां हर दिन एक दूसरे पर यकीन को मजबूत करने का मौका होता है और यही यकीन उनके रिश्ते को वक्त की हर आजमाइश में कायम दायम रखता है। कुछ अरसा गुजरने के बाद आयरा और कामियार अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी को एक नए ज़ाविये से देखने लगते हैं, जहां माजी के जख्म अब सिर्फ दर्द नहीं बल्कि समझदारी की अलामत बन चुके होते हैं। आयरा दिल ही दिल में ये तय कर लेती, वक्त के साथ साथ आयरा और कामियार की जिंदगी में आने वाला सुकून गहरा होता चला जाता है, मगर वो दोनों इस हकीकत को कभी नहीं भूलते कि उनके रिश्ते की बुनियाद एक बहुत बड़ी आजमाइश से गुजरकर मजबूत हुई है। आयरा अब खुद को पहले से ज्यादा बाएतमाद महसूस करती है। वो जान चुकी होती है कि औरत की असल ताकत उसकी खामोशी नहीं बल्कि सच को जानने की जस्तजू और सही वक्त पर दरअसल सवाल करना है। वो अपनी जिंदगी के हर फैसले में कामियार को शरीक करती है और किसी भी शबह को दिल में रखने के बजाय फौरन इसके सामने रख देती है। कामियार भी अब सिर्फ एक मोहब्बत करने वाला शबहर नहीं बल्कि आयरा का मुहाफिज और हमराज बन चुका होता है, जो इसकी हर बात को तवज्जो से सुनता है और उसे ये एहसास दिलाता है कि वो कभी अकेली नहीं है। इरफान साहिब के रवैये में भी नमाया तब्दीली आ चुकी होती है। वो अब सख्ती के बजाय नरमी को तरजीह देते हैं और अक्सर अपनी बेटी को सीने से लगाकर कहते हैं कि जिंदगी में सबसे कीमती चीज़ एतमाद है, जिसके बगैर रिश्ते खोखले हो जाते हैं। घर के दिगर अफराद भी इस वाक़े को याद करके यही नतीजा खुद करते हैं कि अफवाहें और बदगुमानियां सिर्फ तबाही लाती हैं। दूसरी तरफ फरिया का अंजाम सबके लिए एक जिंदा मिसाल बन जाता है कि हसद, झूठ और साजिश का रास्ता आखिरकार इंसान को तन्हाई और पछतावे के सिवा कुछ नहीं देता। आयरा और कामियार अब अपने रिश्ते को एक इमानत समझकर संभालते हैं और इस यकीन के साथ आगे बढ़ते हैं कि जब मोहब्बत, सच्चाई और भरोसे पर कायम हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। आहिस्ता आहिस्ता आयरा और कामियार की जिंदगी में एक ऐसा मरहला आता है जहां वो सिर्फ माजी को पीछे छोड़ने ही नहीं बल्कि उससे सीख कर आगे बढ़ने का शूर भी हासिल कर लेते हैं। आयरा के दिल में जो खौफ, शक और अदम तहफ़्फ़ुज़ ने कभी घर कर लिया था, वो अब समझदारी और एतमाद में बदल चुका होता है। वो जान गई होती है कि किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए खामोश रहना नहीं बल्कि सच का सामना करना जरूरी होता है। वो अपने आप को मजबूत बनाती है, अपनी शख्सियत को निखारती है और ये फैसला करती है कि अब वो किसी भी इल्ज़ामिया अफवाह पर बगैर तहकीक यकीन नहीं करेगी, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देख लिया था कि एक झूठ किस तरह पूरी जिंदगी को तहबाला कर सकता है। कामियार भी इस सारे सफर में खुद को पहले से ज्यादा जिम्मेदार महसूस करने लगता है। वो समझ चुका होता है कि मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे को वक्त देना, बात सुनना और मुश्किल घड़ी में साथ खड़ा रहना ही असल मोहब्बत है। वो आयरा को हर लम्हा ये एहसास दिलाता है कि वो उसके एतमाद के काबिल है और किसी भी हाल में उसे तन्हा नहीं छोड़ेगा। इरफान साहिब उस आजमाइश के बाद एक बदलते हुए बाप की तस्वीर बन जाते हैं। इन्हें अपनी जल्दबाजी और सख्त फैसलों पर शदीद अफसोस होता है और वो दिल से ये मान लेते हैं कि अगर सच वक्त पर सामने ना आता तो उनकी एक गलती उनकी बेटी की खुशी हमेशा के लिए छीन सकती थी। इसी एहसास के तहत वो अब हर मामले में तहम्मुल और दानाई
से काम लेने का आज़म करते हैं और आयरा और कामियार के रिश्ते को अपनी मुकम्मल दुआ और हमायत अता करते हैं। घर का माहौल जो कभी शकूक, तलखी और खामोश आंसुओं से भरा हुआ था, अब दोबारा मोहब्बत, एतमाद और अपनाइत से रोशन हो जाता है। हंसी की आवाज़ें लौट आती हैं और हर चेहरे पर सुकून झलकने लगता है। फरिया की कहानी सबके लिए एक खामोश सबक बन जाती है कि हसद और इंतकाम अपनी तस्कीन तो दे सकते हैं, मगर अंजाम में इंसान से उसकी अक्ल, इज्जत और सुकून सब कुछ छीन गाह के बाद आयरा और कामियार की जिंदगी में सिर्फ एक नया रिश्ता ही कायम नहीं होता, बल्कि एक नई सोच और नई जिम्मेदारी भी जन्म लेती है। आयरा अब माजी की तलक यादों को अपने दिल में बोझ बनने नहीं देती, बल्कि उन्हें एक सबक समझकर कबूल करती है। वो जान चुकी होती है कि शक और खामोशी रिश्तों को अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। इसीलिए वो हर बात पर खुद को कमजोर साबित करने के बजाय सच जानने और सवाल करने का हौसला पैदा करती है। कामियार भी अब पहले से ज्यादा संजीदा और महतात हो जाता है। वो सिर्फ ये नहीं चाहता कि आयरा इससे मोहब्बत करे, बल्कि ये भी चाहता है कि वो इस पर मुकम्मल एतमाद करे। इसीलिए वो अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात उसके साथ शेयर करता है, ताकि किसी गलत फहमी की कोई गुंजाइश बाकी न रहे। इरफान साहब के दिल में भी वक्त के साथ एक गहरी तब्दीली आती है। वो महसूस करते हैं कि बाप होने के नाते इनका असल फर्ज हुक्म चलाना नहीं, बल्कि अपनी औलाद को सहारा देना और सही गलत में फर्क समझाना है। इसी एहसास के तहत वो कामियार को अपना बेटा मान लेते हैं और आयरा को ये यकीन दिलाते हैं कि अब वो कभी अकेली नहीं होगी। घर के अफराद भी इस वाक़े को याद करके यही नतीजा निकालते हैं कि अगर सही वक्त पर पुलिस में रिपोर्ट न करवाता और सच सामने न आता तो शायद सब कुछ हमेशा के लिए बिखर जाता। फलक आयरा के लिए एक मजबूत ढाल बनकर खड़ी रहती है और उसे बार बार ये एहसास दिलाती है कि औरत की असल ताकत उसका यकीन और उसकी खुददारी होती है। दूसरी जानिब फरिया की हालत सबके लिए अबरत बन जाती है, जो मोहब्बत के नाम पर हसद और इंतकाम का रास्ता इख्तियार करती है। वो आखिरकार खुद ही अपनी तबाही का सामान कर लेती है। आयरा और कामियार अब अपनी नई जिंदगी को इस अहद के साथ आगे बढ़ाते हैं कि वो हर आजमाइश में एक दूसरे का हाथ थामे रखेंगे, क्योंकि उन्होंने जान लिया है कि सच्ची मोहब्बत वही होती है जो सच्चाई, एतमाद और सब्र की बुनियाद पर कायम हो और जिसे कोई साजिश कभी शिकस्त न दे सके। जिंदगी के उस नए मरहले में आयरा और कामियार आहिस्ता आहिस्ता ये समझने लगते हैं कि जो कुछ इनके साथ हुआ वो महज एक इत्तेफाक या साजिश नहीं, बल्कि एक कड़ी आजमाइश थी जिसने उनके रिश्ते की असल ताकत को बेनकाब कर दिया। आयरा के दिल में अब भी कभी कभी वो लम्हा ताजा हो जाता है जब उसने वीडियो देखकर कामियार पर शक किया था। उसकी आंखें नम हो जाती हैं और दिल में शदीद पछतावा उभरता है, मगर कामियार हर बार उसे ये एहसास दिलाता है कि इंसान गलतियों से ही सीखता है और असल बात ये है कि वो सच तक पहुंच गए। आयरा अब ये जान चुकी होती है कि मोहब्बत में सबसे खतरनाक चीज जल्दबाजी और खामोशी है। इसीलिए वो हर मामले में खुद को मजबूत रखते हुए बात करना सीख लेती है, न सिर्फ कामियार से बल्कि अपने वालिद इरफान साहब से भी, जो अब उसकी बात गौर से सुनते हैं और उसकी राय को अहमियत देते हैं। इरफान साहब के अंदर एक बाप के साथ साथ एक नादिम इंसान भी जाग चुका होता है। वो अक्सर सोचते हैं कि अगर पुलिस वक्त पर ना पहुंचती और हकीकत सामने ना आती तो शायद उनकी एक सख्त बात उनकी बेटी की पूरी जिंदगी अंधेरे में धकेल देती। इसी एहसास के बायस वो अब तहम्मुल, सब्र और एतमाद को अपनी जिंदगी का उसूल बना लेते हैं। घर का माहौल जो कभी इल्जाम, चीखों पुकार और आंसुओं से भरा था, अब समझदारी, दां और बाहमी एहतराम से रोशन हो जाता है। फलक और सहेल भी इस वाकये को याद करके यही कहते हैं कि सच अगरचे देर से सामने आए, मगर जब आता है तो सब धोखे और साजिशें मिट्टी में मिल जाती हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ आयरा और कामियार की जिंदगी में आने वाला सुकून मजीद गहरा हो जाता है और वो दोनों उस हकीकत को दिल से तस्लीम कर लेते हैं कि उनके रिश्ते की बुनियाद अब सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि एतमाद, सच्चाई और बर्दाश्त पर कायम है। आयरा अब अपने माजी के खौफ को खुद पर हावी नहीं होने देती, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लेती है। वो जान चुकी होती है कि खामोशी अख्तियार करना या आंख बंद करके यकीन कर लेना दोनों ही नुकसानदेह होते हैं। इसलिए वो हर मामले में बातचीत को तरजीह देती है। कामियार भी अब आयरा के जज्बात को पहले से ज्यादा समझने लगता है। वो उसकी हर बात को तवज्जो से सुनता है और उसे ये यकीन दिलाता है कि वो किसी भी हालत में उसका साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हों। इरफान साहब के अंदर एक समझदार और नर्म दिल बाप उभर कर सामने आता है। वो अक्सर अपनी बेटी को करीब बैठाकर ये नसीहत करते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत एतमाद है और जिस घर में एतमाद टूट जाए वहाँ मोहब्बत भी दम तोड़ देती है। इसीलिए वो अब हर मामले में तहकीक और सब्र से काम लेने का अज़्म कर लेते हैं। घर के बाकी अफराद भी इस वाकये से ये सबक सीखते हैं कि अफवाहों और साजिशों को नजरअंदाज करना या बगैर तहकीक कबूल कर लेना किस कदर खतरनाक हो सकता है। फलक आयरा के लिए एक मजबूत सहारा बनी रहती है और उसे बार बार याद दिलाती है कि औरत की असल ताकत उसका यकीन, उसकी खुददारी और उसकी समझदारी होती है। दूसरी जानिब फरिया का अंजाम सबके सामने एक जिंदा मिसाल बन जाता है कि जो लोग मोहब्बत के नाम पर झूठ और हसद का सहारा लेते हैं वो आखिरकार खुद ही अपनी तबाही का सबब बनते हैं। आयरा और कामियार
अब अपनी नई जिंदगी को उस यकीन के साथ आगे बढ़ाते हैं कि सच्ची मोहब्बत वही है जो आजमाइशों से गुजर कर और भी ज्यादा मजबूत हो जाए। और जब दिलों में सच और भरोसा हो तो कोई साजिश, कोई फरेब और कोई झूठ तो रूहों को जदा नहीं कर सकता। आयरा और कामयार की जिंदगी के उस नए दौर में हर दिन एक सबक की सूरत लेकर आता है। दोनों जान चुके होते हैं कि रिश्ते सिर्फ जज्बात या मोहब्बत के नाम पर कायम नहीं रहते, बल्कि उनमें भरोसा, सब्र, समझदारी और ईमानदारी की भी जरूरत होती है। आयरा ने अपने माजी के दुख और शक को अपनी ताकत में बदल लिया है। वो अब हर मामले में जल्दबाजी के बजाय सोच समझकर फैसला करती है और किसी भी मसले को दिल में दबाए रखने के बजाय कामयार के साथ खुलकर शेयर करती है। कामयार भी अब सिर्फ मुहाफिज या आशिक नहीं रहा, बल्कि एक मुकम्मल हमसफर, राजदार और सहारा बन चुका है जो आयरा के खौफ, खदशात और एहसासात को समझता है और हर मुश्किल घड़ी में उसका साथ देता है। इरफान साहिब अब अपने सख्त रवैये को तर्क कर चुके हैं। वो समझ गए हैं कि वालिद की असली जिम्मेदारी बेटी के जज्बात और एतमाद का ख्याल रखना है, ना कि सिर्फ सख्त फैसले करना। घर का माहौल पहले की तरह चुपचापी और कशीदगी से पाक हो जाता है। हर तरफ सुकून, मोहब्बत और बाहमी एहतराम की फजा कायम हो जाती है। फलक आयरा के लिए एक हौसले की अलामत बनी रहती है और उसे बार बार याद दिलाती है कि औरत की ताकत उसके हौसले, एतमाद और समझदारी में छिपी है। फरिया की कहानी एक सबक बन जाती है कि हसद और इंतकाम इंसान को न सिर्फ अपने रिश्तों से बल्कि अपनी जिंदगी के सुकून से भी महरूम कर देते हैं। आयरा और कामयार अब अपने रिश्ते को सिर्फ जज्बात की बुनियाद पर नहीं, बल्कि भरोसे, ईमानदारी और मुश्तरका जिम्मेदारी के उसूलों पर कायम रखते हैं। वो हर आने वाले चैलेंज का सामना एक साथ करने के लिए तैयार हैं। आयरा और कामयार की जिंदगी का ये नया बाब न सिर्फ उनके रिश्ते को मजबूत करता है, बल्कि उन्हें एक दूसरे की हकीकी कदर और अहमियत का भी एहसास दिलाता है। अब आयरा हर मामले में अपने जज्बात को समझदारी के साथ बयान करती है, अपने खौफ और शुबहात को दिल में दबाए रखने के बजाय कामयार के साथ खुलकर शेयर करती है, क्योंकि वो जान चुकी है कि मोहब्बत में एतमाद के बगैर हर रिश्ता कमजोर हो जाता है। कामयार भी अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तौर पर समझने लगा है। वो आयरा के हर एहसास, हर खामोशी और हर नजर में छिपी बात को महसूस करता है और हर मुश्किल घड़ी में उसके साथ खड़ा रहता है। वो जान चुका है कि सिर्फ अल्फाज से मोहब्बत नहीं बढ़ती, बल्कि हर अमल और हर फैसला इस बात की तस्दीक करता है कि आपके दिल में सच्चा जज्बा और मुकम्मल एतमाद है। इरफान साहिब भी अपनी सख्तियों और गुस्से पर गौर कर चुके हैं। उन्होंने समझ लिया है कि वालिद होने के नाते उनका असला फर्द बेटी की खुशी और एतमाद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, न कि सिर्फ अपने जज्बात के तहत सख्त फैसले करना। वो आयरा और कामयार के रिश्ते में शामिल होकर उनकी रहनुमाई और हमायत करते हैं और उन्हें ये सबक देते हैं कि एतमाद और बातचीत के बगैर कोई रिश्ता कायम नहीं रह सकता। घर का माहौल अब पहले के बजाय मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। जहां पहले कशीदगी, चुपचापी और तलखी छाई रहती थी, अब वहां हंसी, मोहब्बत, बहमी एहतराम और सुकून की फजा कायम हो गई है। फलक आयरा के लिए हमेशा एक मजबूत सहारा बनी रहती है और उसे ये एहसास दिलाती है कि औरत की असल ताकत उसके यकीन, सब्र और समझदारी में छिपी होती है। दूसरी तरफ फरिया की कहानी एक अबरत बनकर सामने आती है कि हसद, झूठ और इंतकाम इंसान को न सिर्फ रिश्तों से बल्कि जिंदगी के सुकून और इज्जत से भी महरूम कर देते हैं। आयरा और कामयार अब अपनी जिंदगी के हर लम्हे को एक दूसरे के साथ बांटते हैं, चाहे खुशी हो या मुश्किल, और इस यकीन के साथ आगे बढ़ते हैं कि सच्ची मोहब्बत वही है जो भरोसे, सब्र और सच्चाई के साथ कायम रहे और कोई साजिश, झूठ या बिदातमादी उसे कभी कमजोर न कर सके। आयरा और कामयार की जिंदगी अब एक नए मयार और मजबूत बुनियाद पर कायम हो चुकी है, जहां मोहब्बत, भरोसा, सब्र और एक दूसरे के लिए एहतराम इनके रिश्ते की असल ताकत बन चुके हैं। आयरा ने अपने माजी की तलख यादों और खौफ को दिल पर बोझ नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हें सबक की सूरत में कबूल किया और अपनी शख्सियत में पख्तगी पैदा की। वो हर मामले में अपने जज्बात, खौफ और खदशात को कामयार के सामने खुलकर बयान करती है, ताकि किसी भी गलत फहमी या शिबा की गुंजाइश ना रहे। कामयार भी अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तौर पर समझने लगा है। वो आयरा के हर एहसास को महसूस करता है, हर छोटी बड़ी बात को अहमियत देता है और मुश्किल घड़ी में उसका सहारा बनता है। अब वो जानता है कि सिर्फ मोहब्बत के अल्फाज काफ़ी नहीं, बल्कि हर अमल, हर फैसला और हर लम्हा ये साबित करता है कि रिश्ते में सच्चा जज्बा और एतमाद मौजूद है। इरफान साहब भी अब अपने सख्त रवैये और जल्दबाजी पर गौर कर चुके हैं। वो जान चुके हैं कि वालिदैन की असल जिम्मेदारी बच्चों को सही रहनुमाई और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, न कि सिर्फ अपनी राय पर जोर देना। वो आयरा और कामयार के रिश्ते में शामिल होकर न सिर्फ इनकी रहनुमाई करते हैं, बल्कि उनकी हर खुशी और गम में शरीक भी होते हैं और उन्हें ये सबक देते हैं कि एतमाद और बातचीत के बगैर कोई रिश्ता कायम नहीं रह सकता। घर का माहौल भी मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। जहां पहले कशीदगी, तलखी और खौफ छाया रहता था, अब वहां मोहब्बत, हंसी, सुकून। आयरा और कामयार की जिंदगी अब मुकम्मल तौर पर एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है, जहां हर दिन उनके रिश्ते को मजीद पख्ता करने और एक दूसरे के जज्बात को बेहतर तौर पर समझने का मौका लाता है। आयरा अब अपने माजी के खौफ, शुबहात और बेआतमादी को दिल पर बोझ नहीं बनने देती,
बल्कि उसे एक सबक की तरह कबूल करती है और हर मसले का सामना हौसले और समझदारी के साथ करती है। वो जान चुकी है कि रिश्तों में खामोशी और जल्दबाजी सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, उसीलिए वो हर मामले में कामयार के साथ खुलकर बात करती है और अपने जज्बात को छिपाने के बजाय बयान करती है। कामयार भी अब सिर्फ शौहर नहीं बल्कि आयरा का हमराज, मुहाफिज और बेहतरीन दोस्त बन चुका है, जो उसके हर एहसास, हर खौफ और हर छोटी बड़ी बात को समझता है और मुश्किल घड़ी में उसके साथ खड़ा रहता है। वो जान चुका है कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज या रोमानी जज्बात का नाम नहीं बल्कि हर अमल, हर फैसला और हर लम्हा इस बात की तस्दीक करता है कि रिश्ते में सच्चा जज्बा और भरोसा मौजूद है। इरफान साहब के दिल में भी बड़ी तब्दीली आई है। वो अब अपनी बेटी और दामाद के रिश्ते को सिर्फ अपने नजरिए से परखने के बजाय एक रहनुमाई, हमायत और मशूरे के जाविये से देखते हैं। वो आयरा और कामयार के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं, इनकी हर खुशी और हर मुश्किल में शरीक होते हैं और उन्हें ये सबक देते हैं कि एतमाद और बातचीत के बगैर कोई रिश्ता कायम नहीं रह सकता। घर का माहौल भी अब पहले के मुकाबले में मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। जहां पहले तलखी, खौफ और बिदातमादी छाई रहती थी, अब वहां हंसी, सुकून, मोहब्बत और बाहमी एहतराम की फजा कायम है। फलक आयरा के लिए हमेशा एक मजबूत सहारा बनी रहती है और उसे याद दिलाती रहती है कि औरत की असल ताकत उसके हौसले, सब्र और समझदारी में छपी है। दूसरी तरफ फरिया की कहानी एक अबरत बन गई है कि हसद, झूठ और इंतकाम इंसान को न सिर्फ रिश्तों से बल्कि अपनी जिंदगी के सुकून और इज्जत से भी महरूम कर देता है। आयरा और कामयार अब अपनी जिंदगी के हर लम्हे को एक दूसरे के साथ बांटते हैं, चाहे खुशी हो या गम, और उस यकीन के साथ आगे बढ़ते हैं कि सच्ची मोहब्बत वही है जो भरोसे, सब्र और सच्चाई की बुनियाद पर कायम हो और जिसे कोई झूठ, साजिश या बिदातमादी कभी कमजोर न कर सके। यहाँ तक कि उनकी जिंदगी के छोटे छोटे मामूलात, रोजमर्रा की खुशियां और एक दूसरे के लिए कुर्बानियां भी उनके रिश्ते को मजीद मजबूत और जला बख्शते हैं और हर दिन उन्हें याद दिलाता है कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ अल्फाज या लम्हात की ख्वाहिश नहीं बल्कि एक मुसलसल मेहनत, एतमाद और समझदारी का नाम है, जो वक्त के हर इम्तिहान से गुजर कर भी कायम रहती है। आयरा और कामयार की जिंदगी अब एक ऐसी नई हकीकत के साथ आगे बढ़ रही है जिसमें सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि भरोसा, सब्र, समझदारी और एक दूसरे के जज्बात का एहतराम भी बुनियादी सतून बन चुके हैं। आयरा अब अपने माजी के तल्ख तजर्बात को दिल पर बोझ नहीं समझते बल्कि उसे सबक की तरह कबूल करके अपनी शख्सियत को मजबूत और पख्ता कर लेती है। वो जान चुकी है कि रिश्ते में शक, जल्दबाजी और खामोशी सबसे खतरनाक दुश्मन होते हैं। उसीलिए वो हर मामले में कामयार के साथ खुलकर बात करती है, अपने खौफ, खदशात और एहसासात को उसके सामने रखती है और हर फैसले में उसका मशवरा और उसका एतमाद अहमियत रखता है। कामयार भी अब आयरा के लिए सिर्फ शौहर नहीं बल्कि एक हमराज, दोस्त, मुहाफिज और हमसफर बन चुका है, जो न सिर्फ उसकी हर बात को सुनता और समझता है बल्कि हर मुश्किल लम्हे में इसका सहारा बनता है। आयरा और कामयार की जिंदगी अब मुकम्मल तौर पर एक नए और पख्ता दौर में दाखिल हो चुकी है, जहां हर दिन उनके रिश्ते को मजबूत करने और एक दूसरे के जज्बात को बेहतर तौर पर समझने का मौके लेकर आता है। आयरा अब अपने माजी के तलख तजर्बात, खौफ और शबहात को दिल पर बोझ नहीं बनने देती बल्कि उन्हें एक सबक की तरह कबूल करती है और हर मसले का सामना हौसले और अक्लमंदी के साथ करती है। वो जान चुकी है कि रिश्ते में एतमाद की कमी, खामोशी और जल्दबाजी सबसे ज्यादा नुकसानदा होती हैं। उसीलिए वो हर मामले में कामयार के साथ खुलकर बात करती है, अपने जज्बात, खदशात और एहसासात को इसके सामने रखती है और हर फैसले में उसका मशवरा और एतमाद अहमियत रखता है। कामयार भी अब सिर्फ शौहर नहीं बल्कि आयरा का हमराज, दोस्त, मुहाफिज और हमसफर बन चुका है, जो न सिर्फ उसकी हर बात को सुनता और समझता है बल्कि हर मुश्किल लम्हे में उसका सहारा बनता है। वो जान चुका है कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज या जज्बात की बुनियाद पर नहीं बल्कि हर अमल, हर लम्हा और हर फैसले की बुनियाद पर कायम होती है और यही चीज़ रिश्ते को मजबूत और दिरपा बनाती है। इरफान साहिब के रवैये में भी वाज़ेह तब्दीली आ चुकी है। वो अब सख्ती और जल्दबाजी के बजाय सब्र, समझदारी और हमदर्दी के साथ आयरा और कामयार के रिश्ते को देखते हैं। वो उनकी रहनुमाई करते हैं और हर लम्हे इनके एतमाद को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उन्हें यह सबक देते हैं कि एतमाद और बातचीत के बगैर कोई रिश्ता कायम नहीं रह सकता। घर का माहौल भी मुकम्मल तौर पर बदल चुका है,
جہاں پہلے تلخی، خوف اور بدعتمادی چھائی رہتی تھی، اب وہاں ہنسی، سکون، محبت اور باہمی احترام کی فضا قائم ہے۔ فلک عائرہ کے لیے ہمیشہ ایک مضبوط سہارا بنی رہتی ہے اور اسے یاد دلاتی رہتی ہے کہ عورت کی اصل طاقت اس کے صبر، حوصلے اور سمجھداری میں چھپی ہوتی ہے۔ دوسری طرف فریا کی کہانی سب کے لیے ایک سبق بن چکی ہے کہ حسد، جھوٹ اور انتقام انسان کو نہ صرف رشتوں سے بلکہ اپنی زندگی کے سکون، عزت اور خوشیوں سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ عائرہ اور کامیار اب اپنی زندگی کے ہر لمحے کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے ہیں، چاہے خوشی ہو یا غم، اور اس یقین کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ سچی محبت وہی ہے جو بھروسے، صبر اور سچائی پر قائم ہو اور جسے کوئی جھوٹ، سازش یا بدعتمادی کبھی کمزور نہ کر سکے۔ وہ ایک دوسرے کے لیے ہر چھوٹی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، چھوٹے چھوٹے لمحات میں خوشی بانٹتے ہیں اور ہر دن یہ محسوس کرتے ہیں کہ سچی محبت صرف جذبات یا لمحات کی خواہش نہیں بلکہ مسلسل محنت، اعتماد اور سمجھداری کا نام ہے جو وقت کے ہر امتحان سے گزر کر بھی قائم رہتی ہے۔ عائرہ اور کامیار کی زندگی اب ایک نئے اور پختہ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، جہاں ہر دن انہیں اپنے رشتے کی قدر اور اہمیت کا شعور دلاتا ہے۔ عائرہ اب اپنے ماضی کے تلخ تجربات، خوف اور شبہات کو دل پر بوجھ نہیں بننے دیتی بلکہ انہیں سبق کی صورت میں قبول کرتی ہے اور ہر معاملے میں صبر اور سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ وہ جان چکی ہے کہ رشتے میں اعتماد، کھلی بات چیت اور ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے وہ ہر چھوٹی بڑی بات اپنے دل میں دبائے رکھنے کے بجائے کامیار کے ساتھ کھل کر شیئر کرتی ہے۔ کامیار بھی اب عائرہ کے لیے صرف شوہر نہیں بلکہ ہمراز، دوست اور مکمل ہمسفر بن چکا ہے، جو ہر مشکل لمحے میں اس کا سہارا بنتا ہے، اس کے جذبات کو محسوس کرتا ہے اور اسے یہ یقین دلاتا ہے کہ وہ کبھی اکیلی نہیں ہے۔ وہ جان چکا ہے کہ محبت صرف الفاظ یا رومانی جذبات کا۔ عائرہ اور کامیار کی زندگی اب ایک مکمل نئے اور پختہ دور میں داخل ہو چکی ہے، جہاں ان کا رشتہ صرف محبت کی بنیاد پر نہیں بلکہ اعتماد، سمجھداری، برداشت اور ایک دوسرے کے جذبات کے احترام پر قائم ہے۔ عائرہ اب اپنے ماضی کے تلخ تجربات، شبہات اور خوف کو دل پر بوجھ نہیں بننے دیتے بلکہ انہیں سبق کی صورت میں قبول کر کے اپنی شخصیت اور رویے میں پختگی پیدا کر لیتی ہے۔ وہ جان چکی ہے کہ رشتوں میں خاموشی، شک اور جلد بازی سب سے زیادہ نقصان دہ عناصر ہیں، اسی لیے وہ ہر معاملے میں کامیار کے ساتھ کھل کر بات کرتی ہے، اپنے خوف، احساسات اور خدشات کو سامنے رکھتی ہے اور ہر فیصلے میں اس کا اعتماد اور مشورہ لازمی اہمیت رکھتا ہے۔ کامیار بھی اب صرف شوہر نہیں بلکہ عائرہ کا ہمراز، دوست، محافظ اور مکمل ہمسفر بن چکا ہے، جو ہر مشکل لمحے میں اس کا سہارا بنتا ہے، اس کے جذبات کو محسوس کرتا ہے اور اسے یہ یقین دلاتا ہے کہ وہ کبھی اکیلی نہیں۔ وہ جان چکا ہے کہ محبت صرف الفاظ یا رومانی جذبات سے قائم نہیں ہوتی بلکہ ہر عمل، ہر لمحہ اور ہر فیصلہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ رشتے میں سچا جذبہ اور بھروسہ موجود ہے، اور یہی چیز رشتے کو مضبوط اور دیرپا بناتی ہے۔ عرفان صاحب بھی اب اپنے سخت رویے اور جلد بازی پر غور کر چکے ہیں۔ وہ جان چکے ہیں کہ والدین کی اصل ذمہ داری اپنے بچوں کے جذبات، اعتماد اور خوشیوں کی حفاظت کرنا ہے، نہ کہ صرف اپنے جذبات یا خوف کے تحت سخت فیصلے کرنا۔ وہ اب عائرہ اور کامیار کے رشتے میں شامل ہو کر رہنمائی کرتے ہیں، ان کی خوشیوں اور غم میں شریک ہوتے ہیں اور انہیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اعتماد اور بات چیت کے بغیر کوئی رشتہ قائم نہیں رہ سکتا۔ گھر کا ماحول بھی مکمل طور پر بدل چکا ہے، جہاں پہلے خوف، تلخی اور بدعتمادی چھائی رہتی تھی، اب وہاں ہنسی، محبت، سکون اور باہمی احترام کی فضا قائم ہے۔ فلک عائرہ کے لیے ایک مضبوط سہارا بنی رہتی ہے اور اسے بار بار یاد دلاتی ہے کہ عورت کی اصل طاقت اس کے صبر، حوصلے اور سمجھداری میں چھپی ہوتی ہے۔ دوسری طرف فریا کی کہانی سب کے لیے ایک عبرت بن چکی ہے کہ حسد، انتقام اور جھوٹ انسان کو نہ صرف رشتوں سے بلکہ اپنی زندگی کے سکون، عزت اور خوشیوں سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ عائرہ اور کامیار اب اپنی زندگی کے ہر لمحے کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے ہیں، چاہے خوشی ہو یا غم، اور اس یقین کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ سچی محبت وہی ہے جو بھروسے، صبر اور سچائی پر قائم ہو اور جسے کوئی جھوٹ، سازش یا بدعتمادی کبھی کمزور نہ کر سکے۔ وہ ایک دوسرے کی ہر ضرورت، ہر احساس اور ہر خوشی کو اہمیت دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لمحات میں خوشی بانٹتے ہیں اور ہر دن یہ محسوس کرتے ہیں کہ محبت صرف جذبات یا الفاظ کی نہیں بلکہ مسلسل محنت،
समझदारी और एतमाद की बुनियाद पर कायम रहती है। अगर आप चाहें तो मैं उस कहानी को और आगे बढ़ाकर आयरा और कामयार की शादी के बाद आने वाले कई साल, इनके रोज़मर्रा ज़िंदगी के छोटे बड़े लम्हात, खुशियाँ, चैलेंजेस और हर किरदार के जज्बात और रवैयात के साथ एक जामे और तफसीली दास्तान की सूरत दे दूँ, ताकि हर मंजर और हर एहसास पूरी तफसील के साथ वाज़ेह हो जाए। आयरा और कामयार की ज़िंदगी अब एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुकी है जहाँ हर दिन उनके रिश्ते को मज़ीद मजबूत और पख्ता करने का मौका लाता है। आयरा ने अपने माजी के तलख तजुर्बात, शबहात और खौफ को दिल पर बोझ नहीं बनाया, बल्कि उन्हें सबक की सूरत में कबूल किया और अपनी शख्सियत को मजबूत कर लिया है। वो अब हर मामले में अपनी राय, जज्बात और एहसासात को कामयार के सामने खुलकर बयान